अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से हमने 100 फिल्टर प्लांट तकरीबन मुकम्मल किए हैं। (96) प्लांट ओपन हैं जिनका बाकायदा जिनकी दुआ हो चुकी है। 97th जो है मल्ला हयातपुरा में चौधरी जुनेद साहब नारोवाली से हैं, उन्होंने जगह डोनेट की है, बड़ी कीमती जगह है। तो वहाँ पर हम अपने वालिदैन के नाम पे लगा रहे हैं, मेरे भाइयों ने पेमेंट की है। उसके बाद 98 ये बेगा गांव है, चौधरी जाहिद साहब वहाँ पर उसके स्पॉन्सर हैं, वो बन रहा है। 99 साबका गवर्नर सरवर साहब उन्होंने डोनेट किया एरिए में, इंडस्ट्रियल एरिया में लग रहा है। 100 जनाब आसिफ भट्ट साहब, इन्होंने कुछ 6-7 माह पहले बोला था कि 100वां नंबर मेरा भाई। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। 150 टारगेट है। आप यकीन करें कि मेरा कोई नॉलेज नहीं था, ये अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवाया। 150 अब 100 जब हुए हैं तो पता चल रहा है कि कितना गुजरात कवर हो चुका है। मुझे उस वक़्त जब ये मैंने अनाउंस किया तो ये भी पता नहीं था कि गुजरात की यूसी कितनी है। जब 150 होगा तो गुजरात और पूरा सराउंडिंग इंशाअल्लाह इसमें कवर होगा। थोड़ा सा सराउंडिंग का भी बता देता हूँ। शादीवाल में तकरीबन 3 लगे हैं, कुंजा में 7 लग चुके हैं, बेगा गाँव में 1 लग गया, मल्लू खोखर में लग गए 2, बोकन मोड़ में लग चुका है, फतेहपुर में 2 लग चुके हैं, जलालपुर में 2 गांव ऐसे हैं वहाँ पर 2 लग चुके हैं। तो ये साथ साथ हम सराउंडिंग भी कर रहे हैं। ये शुरू कैसे हुआ थोड़ा आपको ये भी मैं बता दूँ। जब चट्टा साहब का दौर था, ट्रामा सेंटर अभी बन रहा था, तो मैंने ये आइडिया पेश किया, उनको बड़ा पसंद आया। अमजद फरूक साहब यहाँ बैठे हर वक्त उनके साथ होते थे। ये मेरे पीछे पड़ गए कि इस काम को जल्दी करें। मैंने कहा जल्दी नहीं होगा, ये जब ट्रामा सेंटर मुकम्मल होगा तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो वो डीसी साहब के होते हुए शुरू ना हो सका कि मौजूदा डीसी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। चट्टा साहब के बाद आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये उनकी कापी हैं। इनका नाम भी ऐसे ही लिया जाएगा। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ वो क्यों लिया जाएगा। 2-4 माह पहले की बात है, फवारा चौक के करीब एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। यानी इस तरह लगता था जैसे ये भूत बंगला है। मरीज वहाँ पर जाते नहीं थे, डॉक्टर रात को होती नहीं थी। तो जब इनके इल्म में आया तो इन्होंने उसका टास्क डॉक्टर याद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको दिया। डॉक्टर साहब ने 3-4 माह में उसका नक्शा बदल दिया। वहाँ पर एक कमेटी बनी, चौधरी रज़वान दिलदार साहब बैठे हैं, वो उसके सदर बने। ये कामयाबी ये यहाँ पर नहीं सुनाई दे रही, ये पूरे पाकिस्तान में है। उसका ये सबूत है कि गवर्नर सरवर साहब जब गवर्नर थे, उन्होंने गवर्नर उस बुलाकर हमें कहा है कि हम सब पानी पे काम कर रहे हैं, मगर सबसे अच्छा काम गुजरात में हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में दूसरा जो हाथ है वो उन दोस्तों का है जो मेंटेनेंस में मेरा साथ दे रहे हैं, मेंटेनेंस में अपनी अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो यासर सेठी साहब का है। साल में तकरीबन 72 लाख रुपया वो हमें मेंटेनेंस की मद में दे रहे हैं। बाबू नदीर साहब हैं, वो भी मेंटेनेंस पे पेमेंट कर रहे हैं। चौधरी रिजवान दिलदार साहब मुश्किल पेमेंट कर रहे हैं। मिर्ज़ा इशफाक साहब कर रहे हैं।
चौधरी इसहाक साहब कर रहे हैं, मोहम्मद शफीक साहब ब्राइडोफैन कई प्लांट में हिस्सा डाल चुके हैं और रेगुलर डोनर है मेंटेनेंस में। दानियाल भट्ट साहब, यानी इसकी कामयाबी ये भी आपको बता दूं कि बाप फिल्टर प्लांट लगवा रहा है और बेटा मेंटेनेंस पे हिस्सा डाल रहा है। 2-3 मिसालें हैं। चौधरी जमशेद साहब जो हैं वो नेम प्लांट की पेमेंट कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो हमेशा से हमें हमारे साथ मेंटेनेंस पे हिस्सा डाल रहा है। राशिद भुट्टा साहब, ये जितना भी पाइप लगता है बोर में वो सारा तकरीबन फ्री दे रहे हैं। बीच बीच में मैं कई दफ़ा मिस कर देता हूँ, मगर वो कहते हैं जी जितने भी बोर हैं सारा पाइप हमसे लें। हाजी लियाज साहब, जितना शीशा लग रहा है फिल्टर प्लांटों में वो सब उनका लग रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तकरीबन 13 स्कूल और 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हमने फिल्टर प्लांट लगाए हैं। किसी स्कूल कॉलेज में 1000 से कम तादाद है हमने वहाँ फिल्टर प्लांट नहीं लगाया। जिसमें भी लगाया है उसमें तादाद 1500, 2000, 2500 तक है। 22,000 बच्चा वहाँ से साफ पानी, बल्कि गर्मी में ठंडा पानी, जिस भी टेरिटोरी में लगाया है, किसी भी टेरिटोरी में वहाँ पर 2 टन का साफ चिल्लर भी लगाया है। फिल्टर प्लांट में जो पैसा लगे वो तकरीबन 16 करोड़ है। ट्रामा सेंटर में जो लगा है वो तकरीबन 26 करोड़ है। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब डीसी साहब का, इन्होंने हमें सही ट्रैक पर चढ़ा दिया। हमारे मामला इससे पहले चट्ठा साहब के और इनके दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं, मैं इनको भी अक्सर कहता हूँ कि हमारा जो 1-2 काम रह गया इसको जल्दी निपटा दें। कोई पता नहीं, कोई और साहब आए, हमारी उसके साथ बनती नहीं बनती, उनको वेलफेयर के काम पसंद आते हैं नहीं आते। ये मैंने बड़ा देखा है कि कई अफीसर मैंने देखे हैं जिनको कोई गरज नहीं है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, मगर इनकी शफकत, इनका प्यार, इनका ध्यान इस तरह के कामों में वो बहुत ज़्यादा है। कि 2-3 साल पहले मैंने अनाउंस किया था कि एक लैब बनानी है जहाँ पर कैंसर एंड आर्थो हॉस्पिटल बनना है। एशरफ टिल्लू साहब इधर बैठे हैं, इन्होंने वो जगह, मेरे भाई भी इधर है फयाज साहब, पहले उनको कहा, बाद में मुझे कहा, वो जगह इन्होंने हमें लैब के लिए दी थी और एक किस्म की ज़बरदस्ती दी थी। 2-3 दफ़ा आए थे, मगर लैब वहाँ पर बन नहीं सकती। मैंने इनको कहा भी था कि लैब वहाँ पर नहीं बन सकती क्योंकि वो शहर से दूर है। लैब बननी है तो वो बिम्बर रोड पर ही बननी है। तो उसके लिए पहली सीढ़ी यही थी। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही काम कर रहे थे, हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो डीसी साहब ने सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड करवाया है। अब बाल अब भी इनके कोर्ट पे है, अभी इन्होंने जगह देनी है हमें, वो भी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह इनकरीब जगह भी मिलेगी और काम भी शुरू होगा। मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे भी आज गुजारिश करूंगा और अपनी तरफ से भी, मैं और मेरे भाइयों के नाम एक प्लाट है जिसके मलियत तकरीबन 3 करोड़ में है, 20-25 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। वो हमने बेचकर जो हमने लैब बनानी है उसी पर नहीं लगाना है। ये लैब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी। ये भी एक मॉडल होगा जो कि इंशाल्लाह इस लैब के बाद, बनने के बाद, कोई भी अपना सैंपल ना शौकत खान में भेजेगा ना किसी और बड़ी लैब पे भेजेगा। जो हमारी सोच है, जो विजन है, हमने उसके हिसाब से बनाना है। अमीर आदमी भी इधर से टेस्ट करवाएगा और गरीब भी कराएगा। अमीर पैसे देगा और गरीब फ्री करवाएगा। मैं वंस अगेन आप सबका यकीन करें, मैं बेहद मशकूर हूँ। आपने जो टाइम निकाला, मेरी बातें सुनी और मेरा साथ दे रहे हैं। मैं पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ गुजरात जैसे लोग नहीं हैं।